बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का ज़ायका चुकना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीजों से बनाया है, नंबर एक रूह और नंबर दो जिस्म। रूह की बाहर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलम सुकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मरतबा चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात की जवाबात व कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है, वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसे कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब व गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीब व गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान के आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनहगार शख्स हो तो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर ज़िना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराबनोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर इस शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ए मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मरे, क्योंकि मरने के बाद यही दिन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान इस मरने वाले शख्स के सामने इसके दूसरे अजीज व क़रीब की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमान बरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और इसको ईमान पर साबिती कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वास्ते जहन्नम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सुकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। प्यारे दोस्तों, रूह का कब्ज होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है, और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसे कि हदीस पाक में आता है, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हों और उस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उस शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट के हर रग में पेवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान इस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त इस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के
वक्त होती है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मरतबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, उसके बाद पलनियां और रानी ठंडी पड़ जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म से हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान की कली तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह कुल्ला का कुल्ला रह जाता है और इंसान की आंखें कुली की कुली रह जाती है। यानी दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान है। यानी दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो उसके मुतालिक रिवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसकी अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो अमाल के मुकल्लिफ नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत के अंदर वो बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मुहतरमा हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किफालत में होता है और वो क़यामत तक उनकी किफालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है, वो बच्चा वालिदैन के लिए बरोज़े क़यामत बख्शिश का जरिया बनेगा, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत मासूम बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने